डियर स्टूडेंट, सी एस एस 2024 का हम पहला एस्से एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक गुजारिश सुन लें कि आई बिलीव आफ्टर 18 years ऑफ एक्सपीरियंस दैट आइडियाज़ मैटर मोर देन एनीथिंग एल्स इन राइटिंग एन एस्से। आपका आप रेलेवेंट ट्रैक के अपने पॉइंट्स लिखें। आपके आइडियाज़ जितने अच्छे होंगे और जेन्युइन होंगे, आपके अपने लगें, आपको उतने अच्छे चांसेस होंगे पास करने के। और तीसरे नंबर पर ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए। बार बार छोटी छोटी ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी या स्पेलिंग की मिस्टेक्स, तो आपका एग्जामिनर जो कि प्रोफेसर होगा, सीनियर प्रोफेसर, वो आपको माफ़ नहीं करेगा। तो जैसे सी एस एस 2024 का जो पहला ऐसे था, होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे भी है, इसको लिटरेरी भी बोल सकते हो। इसमें आपने अपनी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी बयान करनी है होप के ऊपर कि किस तरह से वो ड्राइविंग फोर्स है। आपकी जो वाइड रीडिंग है उससे आपके बहुत सारे आर्गूमेंट्स जो हैं बिल्ड होंगे और आप अपनी लॉजिक को साथ लेके चलेंगे। अगर इसकी थीसिस स्टेटमेंट, जिसको थीम भी बोलते हैं, उसके ऊपर हम बात करें, जो स्टेटमेंट के ऊपर बेस करेगा थीम, या इंट्रोडक्शन की बात करें, तो आप इसको कुछ ऐसे डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि होप इज़ द इंजन ऑफ प्रोग्रेस। होप जनरेट्स फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस क्रिएट्स रेजिलियंस। रेजिलियंस इज़ द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अगर आप कुछ ये आइडियाज़ लिख लेते हो तो आपका एक थीम प्रेजेंट हो सकता है आपके एग्जामिनर को शुरू में, और फिर उसके बाद अपने आइडियाज़ लिखें और आइडिया से आइडिया निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जितनी भी बायोलॉजिकल और सोशल एवोल्यूशन है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के में रूट करती है। जब भी इंसान को ज़रूरत पड़ी इवॉल्व करने की, या फिर जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करें जिसमें अडेप्टेशन की बात की जाती है, तो अडेप्टेशन ही एक्चुअली अगेंस्ट एडवर्सियल इन्वायरमेंट, वही आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, जो एक होप से जनरेट होती है कि हमने सर्वाइव करना है। तो दे सर्वाइव फॉर रेसिस्ट एंड रेजिलियंस इज होप। जैसे पाकिस्तान हार्ट कंट्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, CSS के स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं। उसमें एनाटोल लेवन बोलता है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान इज सच अ हार्ट कंट्री एंड इट्स नेशंस हैव स्टिल सर्वाइव्ड, और against all odds there were many instances in the history that Pakistan had had no option that it could survive, लेकिन Pakistanis survived because Pakistanis harbor hope in their hearts. That is why they're very hard nation. और वो इनको कहता है कि ये रेजिलियंट नेशन है। जिस टाइम पे ये होप जो मोरल को क्रिएट करती है, आपका मोरल डाउन जाता है तो आप किसी भी दुश्मन से फाइट किए बगैर ही हार जाते हो। आज की जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इसको हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी बोलते हैं, इसमें किसी की मिलिट्री को डिफीट करना नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मोरल को, जो नेशनल मोरल है, उसको वेयर डाउन करना है, उसको इरोड करना होता है, और मोरल ही होप होती है किसी भी नेशन की। हम पाकिस्तानियों के बारे में वो कहते हैं कि इतने हार्ड सर्कमस्टेंसेस के बीच में भी, इवन बिफोर 1947 इट वाज सेड that Pakistan would not be a viable state. Even Congress, international media, and at that time, analysts, they were calling Pakistan कि Pakistan might collapse back into the Indian fold within a couple of years. लेकिन Pakistan did not do it against all odds. There were many instances in Pakistan's very existence was in a threat. 1971 के बाद देख लें, फिर उसके बाद 9/11 के बाद जो वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान पे इम्पोज की गई, उसके बाद देख लें, बट दैट वाज ओनली द होप एंड मोरल ऑफ द नेशन दैट मेड अस सर्वाइव। तो आप इसकी एग्जांपल भी बीच में देख सकते हो। आप जैसे सुसाइड की आप मिसाल ले सकते हो कि सुसाइड जो है वो हराम है। क्यों भला? क्योंकि ये होपलेसनेस से ही रिज़ल्ट होती है, और होपलेसनेस इस्लाम में भी हराम है, किसी भी दूसरे रिलीजन में भी, और किसी भी सोसाइटी में इसको हराम और बुज़दिली समझा जाता है कि व्हेन यू लूज़ ऑल दैट होप,
या हराम समझा जाता है, कहीं पे फॉरबिडन, कहीं पे सिंफुल, कहीं पे अनकॉल्ड फॉर। जो द नेशंस विच डाई एट हार्ट, दे आई मीन द एनिमीज डोंट नीड टू डिफीट देम, वो दे आर ऑलरेडी डिफीटेड। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, एक और भी चीज़ है कि आइडियोलॉजीज फ्लरिश विद होप ऑफ रेजिस्टेंस, और प्रोग्रेस भी जितनी आती है वो डाइवर्जेंट ऑफ आइडियाज़ से आती है। जितनी भी डाइवर्जेंस ऑफ आइडियाज़ है वो क्यों उससे प्रोग्रेस आती है, क्योंकि ये होप होती है नेशंस में कि इन कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ से ना सिर्फ हिस्ट्री मूव करेगी बल्कि इससे दुनिया बेहतर से बेहतर होगी। जैसे जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ दुनिया में आई है वो सारी होप को जनरेट करती हैं। जैसे हीगल इज़ होप, कार्ल मार्क्स इज़ होप, फैस इज़ होप, और सारी वो जो फ़िलासफ़ीज़ जितनी भी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए दी गई हैं, दे क्रिएट होप। इवन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है, हम उसको कह सकते हैं कि करबला वॉज होप, इवन ओहद वॉज होप। हत्ता कि गज़ा में जो लोग बिसीज्ड हैं, बिलीगर्ड हैं, वो भी होप है। क्यों होप है? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी है आइडियोलॉजी ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन, और देयर आइडियोलॉजी इज़ नॉट टू सरेंडर टू द टायरेंट। अच्छा, फिर ये जो थीम है, थीम ऑफ करबला, ओहद एंड ऑल दोस बैटल्स व्हिच हैव फॉट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ये थीम वही थीम है जो हेमिंगवे का थीम था। और हेमिंगवे का वो कौन सा थीम है? मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी चलती रहती है और वही एक होप को जनरेट करती है। तो यही सेंट्रल आइडिया है सारी की सारी स्ट्रगल का। दिस इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल द प्रोग्रेस। तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि होप जो है इज़ दैट बीम ऑफ लाइट विच शाइन्स एट द एंड ऑफ ऑल डार्केस्ट टनल्स। थैंक यू वेरी मच।